प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक कारपेंटर अपना पूरा दिन का काम निपटाकर घर पे आता है और एक छोटी सी खोली में, छोटे से रूम में अपने सारे औजार रखता है और हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर खाना खाकर अपने बेडरूम में जाके सो जाता है। अचानक जिस छोटे से रूम के अंदर उसने सारे अपने औजार, करवट, छीनी, हथौड़ी, ये सब कुछ सामान रखा रहता है, कुल्हाड़ी, वहां पर एक भयंकर सांप आ जाता है उस रूम में। और जैसे ही वो सामान के बीच में से जाने लगता है तो जो करवट थी, उस करवट से उसका थोड़ा सा अंग छिल जाता है। करवट का जो नुकीला भाग है उस सांप को टच होती है, क्योंकि धारदार होती है, वो छिल जाता है, लहूलुहान हो जाता है। इसे भयंकर क्रोध आता है। क्रोधाभिभूत होकर सर्प उस करवट को बुरी तरह से डसना शुरू कर देता है। पर भला उस करवट का वो क्या बिगाड़ सकता था? उल्टे उसके मुंह से भी वापस खून आने लग गया। जैसे जैसे वो आहत होता था, जैसे जैसे उसे पीड़ा होती थी, उसे भयंकर गुस्सा आने लगता था और गुस्से में आकर उसने पूरी करवट को ही अपने पूरे शरीर से लपेट लिया। फलस्वरूप करवट तो तीखी थी, धारदार थी, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। क्रोध का कितना बड़ा दुष्परिणाम होता है दोस्तों, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्रोध ही एक ऐसा है जो कि दो दिलों के अंदर दूरियां पैदा करता है। यदि कहीं झगड़ा हो रहा है, उस समय एक चुप हो जाए तो शायद वो झगड़ा पराकाष्ठा तक नहीं पहुंचेगा। पर झगड़े में आग डालने का काम कब होता है? जब सामने वाला भी उसके प्रत्युत्तर में कुछ ना कुछ बोलता है। फलस्वरूप जो घर एकदम से रामायण जैसा वातावरण जहां पर था, वो घर महाभारत का रूप धारण कर लेता है। इसीलिए किसी ने कहा, एंगर बिगिंस इन फोल्ली एंड एंड्स इन रिपेंटेंस। मतलब गुस्सा पहले अपने आप को जलाता है, बाद में दूसरे को प्रज्वलित करता है। इसलिए दोस्तों, गुस्से को छोड़ दो। गुस्सा अनर्थ का कारण है। गुस्सा नरक के अंदर ले जाने में सबसे अग्रतम व्यवहार करने वाला एक ऐसा दुर्गुण है जो कि हमें कहीं का भी नहीं छोड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को भी शेयर कीजिए। प्रणाम।